हाय एंड गुड इवनिंग व्यूअर्स। सर्दियों की एक और सर्द शाम के साथ गेम बीट लिए मैं हूं हाफिज़ इमरान और बात करेंगे खेलों के हवाले से कि सबसे पहले आज किसकी बात की जाए। आप ही बता दें, अगर आप नहीं बताएंगे तो मैं तो शुरू कर ही दूंगा। सबसे पहले बात करेंगे एक मरतबा से फिर क्रिकेट की, लेकिन पाकिस्तान की क्रिकेट की नहीं। आज हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की क्रिकेट की। ऑस्ट्रेलिया की टीम एक मरतबा फिर एशेज़ तो यकीनी तौर पर अब नहीं जीत सकती, उसके हारने के इम्कान बढ़ गए हैं क्योंकि इंग्लैंड ने हरा दिया है आज ऑस्ट्रेलिया को चौथे टेस्ट मैच में एशेज़ के। और इस तरह से अब पॉन्टिंग के ऊपर जो तनकीद है उसमें भी खातिर खा इजाफा हो जाएगा क्योंकि पॉन्टिंग वो पहले कप्तान है ऑस्ट्रेलिया के जो मुसलसल एशेज़ हारते जा रहे हैं। लेकिन ये भी क्रेडिट उनको देना पड़ेगा कि बैट्समैन के बाद सबसे ज़्यादा और कामयाब तरीन बल्लेबाज हैं वो ऑस्ट्रेलिया के, और कामयाब तरीन कप्तान भी कहा जा सकता है क्योंकि उनकी कप्तानी में ऑस्ट्रेलिया ने 2003 और 2007 का वर्ल्ड कप मुसलसल 2 मरतबा जीता है। एशेज़ की बात हमने की। साउथ अफ्रीका और इंडिया का टेस्ट मैच भी जारी था जिसमें इंडिया ने कामयाबी हासिल कर ली और वहाँ पर सीरीज़ हो गई है बराबर। इसके अलावा भी कई एक ऐसी खेलों की खबरें जो आपसे प्रोग्राम में डिस्कस करते रहेंगे और मेहमान भी हमारे साथ स्टूडियोज़ में तशरीफ़ रखती हैं, इनसे भी बात करेंगे। पाकिस्तान इन दोनों नेशनल गेम्स जारी हैं और वहाँ पर 15 गोल्ड मेडल लिए हैं। पाकिस्तान की एक स्विमर हैं और कौमी सतह पर उनके बड़े मेडल्स हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल को बहुत ज़्यादा नहीं लिए जा सकते। लेकिन अब पूछेंगे उनसे कि क्यों नहीं। हमारे साथ हैं स्टूडियोज़ में किरण खान। वेलकम टू द गेम बिच। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने अपना रिकॉर्ड बेहतर बनाया नेशनल गेम्स में। थैंक यू। इस पे भी मज़ीद बात करेंगे, लेकिन पहले व्यूज़ को ना शामिल कर लें प्रोग्राम में। बिल्कुल, क्योंकि आप हमारी मुस्तकिल मेहमान हैं। जब भी आप कोई बड़ा कारनामा अंजाम देते हैं हमको ज़रूर रहमत देते हैं। किरण हमारे साथ हैं व्यूज़। लेकिन पाकिस्तान में खेलों का जो गिरता हुआ मयार है ये किस तरह से बेहतर हो सकता है? क्या वाकईतन पाकिस्तान में टैलेंट नहीं है? क्या पाकिस्तान में खेलों का जो स्ट्रक्चर है वो इतना अच्छा नहीं है कि हम अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस कर सकें? अब मौजूदा सूरत हाल में, माजी में तो हमने बड़े अच्छे कारनामे, बड़े शानदार कारनामे अंजाम दिए हैं। पाकिस्तान में खेलों का गिरता हुआ मायार, जिम्मेदार कौन है और बेहतरी किस तरह से मुमकिन है? आप प्रोग्राम में अपनी राय दे सकते हैं। अपने मोबाइल के टेक्स्ट बॉक्स में जाइए, वहां लिखिए GB लाइव, स्पेस दीजिए, अपनी राय दीजिए, अपना और अपने शहर का नाम लिखिए और इसे भेज दीजिए 4471 पर। इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं फेसबुक पे गेम बीट का पेज और वहां दे सकते हैं अपने कमेंट्स। आप किरण से भी कुछ पूछना चाहते हैं वो भी पूछिए। पाकिस्तान में स्विमिंग का क्या मुस्तकबिल है वो भी पूछ सकते हैं, और इनके अलावा कोई और स्विमर है जो इनका मुकाबला कर सकते, कुछ भी आप पूछना चाहें ज़रूर पूछ सकते हैं। अच्छा जी किरण, 15 गोल्ड मेडल, आपका अपना रिकॉर्ड बेहतर हुआ, क्या वजह है कि नेशनल गेम्स के हद तक या एशिया के लेवल पर कुछ परफॉर्मेंस अच्छी रहती है, लेकिन बड़े टूर्नामेंट्स में जो बड़े इवेंट्स हैं वहाँ पे हम सिर्फ मतलब जाते हैं और प्रैक्टिस होती है और वापस आ जाते हैं? नेशनल गेम्स का तो ये है ना कि ये तो एक डिपार्टमेंट्स की फ़ाइट है। ये स्विमर्स की कम, जो प्लेयर्स की कम है, और डिपार्टमेंट्स की ज़्यादा फ़ाइट। जैसे आर्मी वाबडा की बहुत बड़ा क्लैश है और बहुत बड़ी एक फ़ाइट होती है। अच्छा। और स्विमिंग में आर्मी का डोमिनेट करना तो पिछले लास्ट 3 ईयर से तो है। आर्मी तो वैसे भी डोमिनेट करती है लेकिन स्विमिंग में अभी अब करने लग गई है। अच्छा। फीमेल स्विमिंग में खास तौर पे। अच्छा। तो पाकिस्तान में ये है कि मैंने जितनी ट्रेनिंग पहले की है तो उस हिसाब से जो मुझे जो है बहुत अच्छा परफॉर्म करना चाहिए, लेकिन कुछ बातें मेरे साथ, जैसे सर्जरी जो मेरी हुई है उसकी वजह से मेरा काफ़ी डाउनफॉल रहा है मेरा स्विमिंग में, या मेरी परफॉर्मेंस में भी इस साल बहुत ज़्यादा मेरा डाउनफॉल रहा है क्योंकि लास्ट ईयर मेरी सर्जरी हुई थी और उससे मैंने अभी तक रिकवर नहीं किया। लेकिन नेशनल गेम्स जो हमारे जो है लोकल इवेंट्स में कहूँगी कि इनमें मेरे लिए जीतना मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि मैं अगर 1 हफ्ते की भी ट्रेनिंग करूँ तो मैं उस हद तक फिट हो जाती हूँ कि मैं आके नेशनल गेम्स लगा दूँ। अच्छा। क्योंकि जैसा नेशनल गेम्स मुझे लास्ट मिनट तक श्योर नहीं था कि ये 23 को हो जाएंगी, क्योंकि उससे पहले मैं दुबई में थी। तो जितनी देर मैं वहाँ रही थी वहाँ मैंने कंपटीशन किया था, ट्रेनिंग नहीं की थी। तो 2 वीक्स जो है वो मेरे वैसे वेस्ट हो गए। जब मैं वहाँ वापस आई तो मुझे श्योर नहीं था कि नेशनल गेम्स हो जाएंगी, और अचानक से मुझे बताया गया कि हमारी एक ब्रेस्ट स्ट्रोकर जो है हुरिस राउफ, वो पार्टिसिपेट नहीं करी और उनके इवेंट्स भी मैंने लगाने हैं। अच्छा। तो ये बहुत उन्होंने रिक्वेस्ट करके मुझसे वो 2 इवेंट्स लगाए, हालांकि मैं ब्रेस्ट स्ट्रोकर नहीं हूँ, प्रोफेशनली भी नहीं हूँ, वैसे भी नहीं करती। ठीक। तो वो 3 इवेंट्स जब मैंने ऐड अप किए तो मेरे मेडल्स 15 तक पहुँच गए, और मेरे ख्याल से मेरे अल्लाह का बहुत शुक्र है कि वो ब्रेस्ट स्ट्रोक के इवेंट्स मैंने जीत लिए हैं क्योंकि जब मैंने किए थे तो मैंने बाहर निकल के अपने अबू से कहा अगला इवेंट नहीं मुझसे लगेगा अच्छा। तो लेकिन मेरे फादर का भी बहुत इसमें बहुत बड़ी सपोर्ट है कि वो मेरे पास थे हर वक्त, तो मुझे
नेक्स्ट इवेंट के लिए जल्दी से तैयार कर दिया करती, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा थी, पानी भी ठंडा था और वेदर की वजह से भी बहुत इफेक्ट हुआ है। तो क्या गर्म पानी में करते फिर? पानी गर्म किया जा सकता है, लेकिन इतने बड़े पूल का इतनी जल्दी हो नहीं सकता गर्म। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मज़ीद इस पे बात करेंगे। अभी आपने कहा कि आप अगर एक हफ़्ता ही ट्रेनिंग कर लें तो नेशनल गेम्स में आप आसानी से जीत सकती हैं, तो उसका क्या मतलब लिया जाए कि पाकिस्तान में स्विमिंग का टैलेंट नहीं है या आप बहुत अच्छी हैं? नहीं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है। जिसका मैंने अभी नेशनल गेम्स में मैंने एक बच्ची को देखा कि वो 9 इयर्स की थी और 200 मीटर बटरफ्लाई उसने पूरी की। 200 मीटर बटरफ्लाई सबसे टफेस्ट इवेंट है स्विमिंग के अंदर, हालांकि उससे बड़ी रेसेस भी हैं, लेकिन बटरफ्लाई जो है सबसे जो होता है मुश्किल स्ट्रोक है एक स्विमिंग के अंदर। उसने वो पूरा किया और उसके बाद मैंने अपना जो गोल्ड मेडल था जो मुझे मिला था वो मैंने उस बच्ची को दिया, साथ मैंने उसको कैश अवार्ड भी दिया। अच्छा। इससे बाकी बच्चियां जो थी वो बहुत इंस्पायर हुई। उन्होंने कहा आपने हमें क्यों नहीं दिया? मैंने कहा आप अपना टाइम अच्छा करो, आप मुझे करके दिखाओ, मैं आपको अपना मेडल दे दूंगी। अच्छा। क्योंकि मेरे साथ अगर कंपटीशन करेंगी तो ऑब्वियसली मैं अपना लूज नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट के लिए खेल रही हूँ। लेकिन अगर मैंने वैसे किसी के लिए छोड़ना तो मैं छोड़ देती हूँ। ठीक तो है। उससे जब मैंने मेडल दिया उससे बाकी बच्चियां बहुत इंस्पायर हुई। फिर उन्होंने शाम को जो रेसेस थी हमारी उसमें उन्होंने अपनी बेहतर टाइमिंग दी और उनकी मदद ने आगे इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट किया कि आज से पहले इनको किसी ने इससे अप्रिशिएट नहीं किया, ये इस तरह वो इंस्पायर नहीं हुई कि उन्होंने अपनी जो बेस्ट टाइमिंग थे उससे भी अच्छे टाइमिंग्स किए, सिर्फ वो एक गोल्ड मेडल की ख्वाहिश। अच्छा, गोल्ड मेडल इतना अहम किरदार अदा करता है, खा वो किसी भी सतह पे आप उसको हासिल करते मैंने हैं। वो उस गोल्ड मेडल उसको एक फ्रेम करवा के उस पर साइन ऑटोग्राफ करके दी। वो इतनी खुश हुई थी उसके बाद उसका भी पब्लिसिटी, उसकी भी फेम ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो आपको कभी इस तरह किसी ने दिया अपना गोल्ड मेडल? नहीं, अपना गोल्ड मेडल कभी कोई किसी को नहीं देता। अच्छा अच्छा, वैसे एक गोल्ड मेडल जीतने के लिए बंदा पूरी उम्र ट्रेनिंग करता है और अगर आप वो भी किसी को दे दो तो वो नहीं दिया जाता। इतना सोना आपने क्या करना है? जमा किए जा रही हैं, जमा किए जा रही हैं। ये तो देखने वालों को पता चलेगा कि मैं जमा करके क्या करती हूँ। उनको पता चल रहा है ना मैंने 15 गोल्ड मेडल जीते हैं, तब उनको सोचना चाहिए कि मैं क्या करूँगी इसके साथ। ना बताया कर, इतने सारे आपके घर में हो सकता है वो डाकू आ जाए, बहुत सोना जमा पड़ा है। ले जाए। क्यों? इतने ज़्यादा मेडल्स पड़े, ले जाए। कोई उसका कोई फर्क नहीं पड़ता? कोई मालियत नहीं? कोई नहीं, उनका ये गोल्ड मेडल असली नहीं होते। असली होते तो पूरा पाकिस्तान स्पोर्ट्स कर रहा होता। अच्छा। इतना बहरान जिसमें होता है ना, डाउनफॉल ना होता पाकिस्तान। अच्छा, ये एक वैसे मजाक सा नहीं समझा जा सकता कि गोल्ड मेडल नाम तो दे दिया जाता है लेकिन गोल्ड होता नहीं है? अब ये जो बनाने वाले हैं और जो देने वाले हैं उनको सोचना चाहिए, अगर वो असली गोल्ड मेडल का रख दें और फिर पाकिस्तान की स्पोर्ट्स देखें किस तरह तरक्की करती है। अच्छा, ये भी एक अहम चीज़ है। अगर गोल्ड मेडल क्योंकि गोल्ड मेडल जीतने पे आपका जो रिस्पेक्टेड डिपार्टमेंट होता है वो आपको उस पर इंसेंटिव पे करता है, तो गोल्ड मेडल का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो सिल्वर और ब्रॉन्ज में वो बात नहीं है जो गोल्ड मेडल में है। ठीक। तो जिस तरह इंटरनेशनली हमारा कोई प्लेयर अगर गोल्ड मेडल जीता है उसको 50 लाख का इनाम मिलता है, तो उस गोल्ड मेडल की वैल्यू वो बेशक वो नकली। अच्छा, इसको यूं कर दिया जाए, अगर हम देखें कि उसको कैश इनाम तो मिलता नहीं है, नकद इनाम तो मिलता नहीं, लेकिन ये कर दिया जाए और कुछ नहीं, कम से कम उसका जो गोल्ड है वो गोल्ड का लगा दिया जाए। नहीं, नकद इनाम मिलते हैं आपको, नेशनल लेवल पे भी मिलते हैं आपको, इंटरनेशनल लेवल पे भी, लेकिन वो मेडल तो वो बेशक नकली गोल्ड का हो लेकिन गोल्ड मेडल होना चाहिए। गोल्ड मेडल होना चाहिए। जी, बात कर रही है किरण और उन्होंने कहा कि गोल्ड मेडल खाए कैसा भी हो लेकिन वो गोल्ड का होना चाहिए। अच्छा, आपने बात की कि आप एक हफ्ता भी अगर ट्रेनिंग कर लें तो आप नेशनल तो जीत सकती हैं, टैलेंट भी है, फिर सामने क्यों नहीं आ रहा? सामने इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि उनको इस तरह इंसेंटिव नहीं दिए जा रहे। अच्छा। जिस तरह हमारी वापडा और आर्मी इंसेंटिव हमें पे करती है, ठीक है। बाकी सिंध रेलवेज का मैं इतना जानती नहीं कि वो अपने प्लेयर्स को क्या देते हैं। अगर आप किसी को कुछ दोगे नहीं तो वो आपको कुछ नहीं देगा। कि अब फ्री में तो आजकल खैर कोई भी काम नहीं करता। अगर मैं अपनी डिपार्टमेंट को कुछ देती हूँ तो ऑब्वियसली वो मुझे इसका इंसेंटिव पे बैक करते हैं, कि क्योंकि आजकल महंगाई का इतना दौर है, तो इतना खर्चा उठाना, क्लब्स की फ़ीस पे करना, बच्चों की डाइट का ख्याल रखना, स्कूल्स की भी आजकल है कि जितने भी जो स्विमर्स हैं जितने भी वो सारे यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में या स्कूल्स में पढ़ते हैं, तो ऑब्वियसली पेरेंट्स इतना नहीं अफोर्ड कर सकते कि वो अपने बच्चे को हर जगह जाके इस तरह अपने सेल्फ फाइनेंस पे इतना कर सकें। तो ये तो हमारी डिपार्टमेंट्स को सोचना चाहिए या हमारे गवर्नमेंट को कि अगर जब तक वो प्लेयर्स को कुछ नहीं देंगे तो प्लेयर्स भी उनको कुछ नहीं देंगे। अच्छा, सर्दियों में नेशनल गेम्स हुई हैं, आपने कहा कि पानी भी ठंडा होता है और मौसम हमने नेशनल गेम्स में स्विमिंग एक किस्म का कर लें कि विंटर नेशनल गेम्स हुई हैं और इसमें हमने स्विमिंग इंट्रोड्यूस कराई है विंटर स्पोर्ट्स में। अच्छा, लेकिन इतना खास आपको गुस्सा आया कि एक चूंकि एक उसका मौसम से मुताबिकत नहीं रखता ना, आमतौर पे ऐसे मौसम में होती नहीं है स्विमिंग, ये सीजन ऑफ होता है स्विमर्स का, इसमें कोई स्विमिंग नहीं करता। तो आपको कोई गुस्सा आया? गुस्सा आया था, मैंने बात भी की थी इस बारे में, तो उन्होंने मुझे बाद में कहा आप कैसी बातें कर रही हैं, स्विमिंग इतनी बड़ी स्पोर्ट्स है। मैंने कहा इतनी बड़ी भी स्पोर्ट्स नहीं कहते, 19 गोल्ड मेडल है इसके अंदर। अच्छा। मैंने कहा अच्छा, जो टीम क्लैश है उसमें जो स्विमर्स हैं वो ठंड से मारे जाएंगे।
अच्छा, ये नेशनल लेवल की हमने बात की, अगर हम बात करते हैं कि आप या आपकी जो साथी स्विमर्स हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस जो बैनुल अक़वामी सतह के टूर्नामेंट्स हैं उनमें क्यों नहीं आती, इस पर मज़ीद बात करेंगे। लेकिन हम आपको बताएं कि किरण खान के भाई हैं सिकंदर खान, उन्होंने भी लिया आज गोल्ड मेडल नेशनल गेम्स में, वो हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर जी। अस्सलाम वालेकुम। जी, बहुत बहुत मुबारक हो पहले तो आपको। आप किस तरह से देख रहे हैं सर्दियों में स्विमिंग करना, और ये तो ऑफ सीजन होता है। ये सर्दियों में वैसे स्विमिंग होती नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं इस टाइम। अच्छा। तो नेशनल गेम्स है तो इस वजह से हमें कंपटीशन करना पड़ रहा है। अच्छा। बट हर एक के साथ ही हैं तो कुछ कह नहीं सकते हो। अच्छा, ये किरण से आपको मार शार पड़ी है कभी? बड़ी दफा घर में पड़ती भी खाती भी है। अच्छा। अच्छा, ये लड़ाई किस बात पे हो जाती है? लड़ाई की वजह नहीं है। अच्छा, खाने पे भिड़ा पे हो जाती है? खाने पे हो जाती है लड़ाई। अच्छा। किसी के बेड एक्सचेंज कर लो तो लड़ाई हो जाती है। अच्छा। पे तो इस तरह छोटी बातों में लड़ाई हो जाती है। मतलब ऐसा वो लड़ाई नहीं होती, हम लोग मजाक में ही लड़ते हैं। अच्छा 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 अच्छा। अच्छा, दूसरा ये बताइएगा कि किरण से आपको किरण पे आपको गुस्सा कब आता है? गुस्सा कब आता है? कब आता है? जब वो बात नहीं मानती। और वो ज्यादातर मानती ही नहीं है। ये क्या हो रहा है जी? हाउ ट्रू। अच्छा, ये आपके सामने है भाई, हम नहीं कुछ कह रहे। आप ऐसे सवाल ना करें। ये आप मुझे घर आके बताएगी। घर आके आप कुछ कहना चाहते हैं? आई एम श्योर जब मैं इस्लामाबाद पहुंचूंगी लाहौर आ जाएगा तो हमें लड़ने का मौका नहीं मिलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सिकंदर। आप मज़ीद कामयाबियाँ हासिल करें पाकिस्तान के लिए, ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी, और पाकिस्तान का नाम रोशन करें आप सारे के सारे बहन भाई मिलके। अच्छा जी, कोई आपके घर में बच्चा है जो स्विमिंग नहीं करता? नहीं, सब करते हैं। शायद मेरी मेड्स और ड्राइवर वो नहीं करते, बाकी सब तो ये ज़बरदस्ती तो नहीं करवाएगी? नहीं, ज़बरदस्ती नहीं है। मुझे शौक हुआ था अपने फादर को देख के। सिकंदर वैसे ही करता था। अच्छा। फर्स्ट बॉर्न है, वो ज़ाहिर बात है, उसको तो शौक सबसे पहले आया था। शहबाज जो था वो न्यूट्रल था इस मामले में। उसको स्टडीज़ का भी उतना ही शौक था जितना उसको स्पोर्ट्स का था। जो छोटी बहन है बिस्मा, उसको स्विमिंग का बहुत शौक है। अच्छा। वो डेब्यू करेगी नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह नेशनल गेम्स में? जी। अच्छा। नहीं, नेशनल गेम में नहीं, नेशनल जूनियर में। अभी छोटी है, 9 साल की है वो, तो वो डेब्यू करेगी नेक्स्ट ईयर जूनियर्स में। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आपका और उनका ही मुकाबला हुआ करेगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। कुछ इवेंट्स मैं करूँगी, कुछ मैं उसको करने दूंगी, क्योंकि उसका डेब्यू होगा तो आई एम श्योर मुझे अपनी बहन का थोड़ा ख्याल रखना चाहिए। ख्याल रखना। अच्छा, हाँ, बात हम कर रहे थे नेशनल गेम्स के हवाले से। इससे पहले आप क्या समझती हैं कि टैलेंट भी है पाकिस्तान में, तो फेडरेशन की लेवल पे क्या ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि प्लेयर्स को कम से कम बेहतर सहूलतें मिल सकें? ये फेडरेशन का ऐसा जिसमें कोई रोल नहीं है। फेडरेशन तो लोगों का बहुत ज़्यादा एक फेडरेशन आप कह रहे हैं ना, एक इदारा जो आगे बच्चे प्रोवाइड करता है हमारी पीएसबी को, स्पोर्ट्स बोर्ड को देता है। मसलन आप एक सोर्स बना दी हुई है कि यहाँ पे बच्चे आएंगे और यहाँ से आगे फिर जाएंगे। जो बच्चे आते हैं उनको कुछ इंसेंटिव नहीं मिलता। जैसे मैंने पहले बात की ना, जब तक आप उनको कुछ दोगे नहीं तो वो किस तरह करेंगे। जैसा यहाँ पे जो अगर आप नेशनल कैंप के अंदर आते हो, आपकी डेली होती है 100 रुपीज़ पर डे। तो आप मुझे बताएं 100 रुपीज़ पर, बहुत ज़्यादा पैसे हैं। मैं तो कहती हूँ 100 रुपये पूरे दिन में ख़त्म ही नहीं होता ना। क्या करते हैं इतने ज़्यादा पैसे? अगर आप 100 का वो कार्ड डलवा देते हैं, उसके बाद वो बातें करते हैं फ़ोन पे और कुछ नहीं करते, खाना पीना नहीं होता फिर उनका। अच्छा। हाँ जी, 100 रुपया डेली होती है। तो खाना पीना कौन देता है? वो फिर नहीं होता ना, फिर वो इसी तरह डाइट नहीं, इतने सारे पैसों में खाना पीना भी करना होता है? 100 रुपये में क्या क्या कर सकते हैं आप मुझे बता दें। तो प्लीज़ कहते नहीं थोड़े से कम कर दें? हाँ, वो बहुत कहते हैं कि थोड़े से कम कर दे, इतना ज़्यादा पैसा हमसे संभाला नहीं जाता। अच्छा, 100 रुपये डेली होगा जी? 100 रुपये तो इसमें देखें वो क्या कर सकते हैं। अगर फेडरेशन, अगर आप हुकूमत को कुछ कहो तो वो आपको या तो निकाल देगी या आपको। अच्छा जी, बाकी निकालने की बातें नहीं करनी क्योंकि हो सकता है कोई निकाल ही ना दे। यहाँ पर वक्त हुआ ब्रेक के बाद आएंगे और किरण से करेंगे मजीद बातें। हमारे साथ रहिएगा।